के अवतारों को प्रमाणित शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है। जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उनके अनुसार ही निश्चित किया जाता है कि कौन अवतार है, ना कि मूर्ख सिरफिरों के जनमतों से। भगवान श्री चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफिरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेकों तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर रखी है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य या गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं हुए। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रमाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। भट्टाचार्य जी ने भगवान चैतन्य को आसानी से नहीं माना कि ईश्वर के अंश है, ईश्वर है ये। भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे। शंकर संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के वो प्रचार्य थे। भट्टाचार्य की बड़ी इच्छा थी कि तरुण सन्यासी चैतन्य उनसे वेदांत का उपदेश सुने। शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को सामान्य रूप से वेदांती कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वेदांत अध्ययन पर शंकर संप्रदाय का एकाधिकार है। वेदांत का अध्ययन सारे प्रमाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतः वेदांती वैष्णवों के ज्ञान के बारे में अनजान रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम रचयिता को वैष्णवों ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया है। महाप्रभु ने भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करने स्वीकार कर ली। वे दोनों भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक साथ बैठते थे। भट्टाचार्य 7 दिनों तक लगातार बोलते रहे। बड़ी सुनने वाला चरित्र है। महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिभाव नहीं दिया। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। इसलिए उन्होंने पूछा, महाप्रभु ने उनकी वेदांत व्याख्या के विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं किया? महाप्रभु तो भट्टाचार्य के समक्ष अपने को मूर्ख विद्यार्थी बनाए रहे और ऐसा स्वांग किया कि वे उनसे वेदांत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि भट्टाचार्य का मानना था कि सन्यासी का धर्म है। लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे। इससे उन्होंने इंगित किया कि कोई चाहे शंकर संप्रदाय के तथाकथित वेदांती हों या अन्य संप्रदाय के, जो श्री व्यास देव के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी हैं। वह महान ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत नहीं होते। वेदांत सूत्र की व्याख्या व्यासदेव ने स्वयं श्रीमद् भागवत के मूल पाठ में दे दी है। जिसे भागवत का ज्ञान नहीं है वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मर्म है क्या। तब श्री भट्टाचार्य जी ने भगवान चैतन्य से कहा कि आप मेरी कही बातें समझ गए, आप अपने मन की बात कृपया मुझसे कहें। इस पर महाप्रभु ने कहा, महाशय, मैं वेदांत सूत्र के जन्म आदि से यतः शास्त्र यनोत्वातः तथा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे श्लोकों के अर्थों को तो समझता हूँ, लेकिन जब आप इनकी व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना मेरे लिए कठिन हो जाता है। सूत्रों का प्रयोजन पहले से उन्हीं में वर्णित है, लेकिन आपकी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रच्छन्न कर देती हैं। आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्याख्याएं देते हैं। इस प्रकार से 550 साल पहले
चैतन्य महाप्रभु ने उन सारे वेदांतियों पर आक्रमण किया जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार अपनी वेदांत सूत्रों की व्याख्या कलात्मक रूप से करते हैं। वास्तव में महाप्रभु ने कहा है कि व्यास देव ने वेदांत सूत्र पे उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दे दिया है। दुर्भाग्यवश आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं। भगवान चैतन्य ने स्पष्ट कहा, वेदों के प्रमाण को चुनौती देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें संशय का प्रश्न ही नहीं है। जो कुछ वेदों में कहा गया है उसे पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा ये वेदों के प्रमाण को चुनौती देना है। शंख और गोबर, महाप्रभु ने कहा शंख और गोबर दो विभिन्न जीवों के हाड़ तथा विष्ठा है। शंख किसी जीव का हाड़ है, मतलब उसका खोखा है, और गोबर किसी पशु का विष्ठा है। लेकिन चूंकि वेदों ने इन्हें शुद्ध कहा है, अतएव लोग इन्हें इस तरह से स्वीकार करते हैं क्योंकि वेद प्रमाण है। वेद के तथा कथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकारक ये लोग हैं जो वेद की मन मर्जी से व्याख्या करते हैं, जिसमें सर्वोपरि हम आर्य समाजी। आर्य समाजी बौद्धों से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करने का साहस इनमें नहीं है, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायियों में ऐसा साहस नहीं है। यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से वेदों के सारे आदेशों का ये आर्य समाजी उल्लंघन करते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने इसकी भर्त्सना की। महाप्रभु ने भट्टाचार्य जी से कहा, शंख और गोबर का उदाहरण अत्यंत युक्ति संगत है। यदि कोई ये तर्क करे कि चूंकि गाय का गोबर शुद्ध है अतः विद्वान ब्राह्मण का मल उससे भी अधिक पवित्र है, तो उसका ये तर्क स्वीकार्य नहीं होगा। गोबर तो मान्य है, किंतु उच्च पदासीन ब्राह्मण का मल अमान्य होगा, महाप्रभु ने स्पष्ट कहा। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कम महत्वपूर्ण लोगों से आप सहायता लेंगे और कुछ भी खड़ा करेंगे काम, तो आप फिर कम महत्वपूर्ण लोगों के बीच में ही फंस जाएंगे, कोई बड़ा काम ना कर पाएंगे। ना समझे आप मेरी बात। आप अगर अयोग्य लोगों से सहायता लेंगे, अयोग्य लोगों की फौज खड़ी करके आप कोई बड़ा काम करना चाहेंगे तो हो ना पाएगा। इसलिए भगवान श्री चैतन्य का आदेश है, हमेशा योग्य व्यक्ति से ही परामर्श लिया जाए और योग्य व्यक्तियों के साथ ही बैठा उठा जाए और योग्य व्यक्ति के साथ ही कार्य किया जाए। उदाहरण दे रहे हैं, आप एक छोटा सा कक्ष बना रहे हैं, उसमें आपने अयोग्य व्यक्तियों से 10-10 रुपए लेकर के 10,000 लोगों से लिए आपने कक्ष बनाया, और आपने किसी योग्य व्यक्ति से कुछ धन लेकर के एक कक्ष बना के रहने लगे, तो आप ये बताइए, योग्य व्यक्ति के द्वारा जो आपकी सेवा हुई है वो आपको आगे बढ़ा देगी, लेकिन अयोग्य लोगों की भीड़ ने को ना तो आप आगे लेके जा सकेंगे और अब बल्कि आप उनमें घिर जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। इससे श्रेष्ठ का संग करना चाहिए। वेद हमें बताते हैं कि वे एक से अनेक हुए और जब वे इच्छा करते हैं तब वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। जब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया तो भौतिक विराट जगत न था, अतएव उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। जब भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया तब भौतिक मन या इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था।
इस तरह से वेद का साक्ष्य सिद्ध करता है निश्चित रूप से भगवान के दिव्य नेत्र हैं, दिव्य मन होते हैं, वे भौतिक नहीं होते। अतः उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है, लेकिन वह उनके दिव्य व्यक्तित्व से इनकार नहीं करता। आर्य समाजी इसे कभी नहीं समझ सकते। वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं होते, तब भी वे सबों से तेज चलते हैं। भक्ति भाव में उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है उसे वो ग्रहण करते हैं। ये कथन निश्चित रूप से भगवान के साकार स्वरूप को बताने वाला है। आर्य समाजी इस चीज को एकदम से निराकार में ले जाते हैं। यद्यपि उनके हाथ पांव भौतिक हाथ पांव या अन्य इंद्रियों से भिन्न होते हैं, अतः ब्रह्म कभी निराकार नहीं होता, ब्रह्म साकार ही है। मैं बार बार कहता हूं, बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो लोग वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं, वे निश्चित रूप से बौद्धों से और जैनियों से भी ज्यादा घातक हैं। वो बहुत घातक है। भगवान ने आगे कहा, भगवान श्री चैतन्य भट्टाचार्य जी से ये बात कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत में हमने प्रभुपाद जी ने दार्शनिक जटिलताओं का विस्तार से वर्णन किया है और बहुत बड़ा वर्णन किया। भट्टाचार्य जी से भगवान चैतन्य का जो चर्चा है उस पर बहुत बड़ा ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखा है। यहाँ तो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं। श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है, लेकिन उन्हें शंकराचार्य को इसकी शिक्षा देनी ही थी, क्योंकि भगवान शंकराचार्य यह शिक्षा भगवान के कहने से दे रहे थे, क्योंकि ऐसा आदेश शिव को था। भगवान का ऐसा डायरेक्ट आदेश था। इसका प्रमाण पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे पद भ्रष्ट करे। क्यों करे भाई? ये पद्म पुराण का श्लोक है। भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रसन्न करना था क्योंकि लोग अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हों। शिव जी ने देवी से कहा है, कलयुग में मैं ब्राह्मण के भेष में मायावाद दर्शन का उपदेश करूंगा जो प्रचंड बौद्धवाद ही है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इन प्रवचनों को सुनकर भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हुए और स्तब्ध रह गए। उन्होंने मौन रहकर उनका स्वागत किया। तब महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मैं कहता हूं कि भगवान की भक्ति में सेवा करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। तब उन्होंने भागवत का श्लोक उद्धृत किया, उन्हें आश्वस्त किया, आत्मा तथा आत्म साक्षात्कार में लीन रहने वाले मुक्त आत्मा भी भगवान हरि की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान में इतने दिव्य गुण हैं कि वे मुक्त आत्मा का भी हृदय आकर्षित करने वाले हैं। तब भट्टाचार्य ने भागवत के आत्मा नाम श्लोक की व्याख्या सुननी चाहिए। पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है। महाप्रभु ने पहले भट्टाचार्य से कहा कि वे इसकी व्याख्या करें, बाद में वे इसकी व्याख्या करेंगे। तब भट्टाचार्य ने पंडित्यपूर्ण ढंग से विशेष रूप से तर्कशास्त्र के संदर्भ में इस श्लोक की बहुत बड़ी व्याख्या की। 9 प्रकार से उन्होंने व्याख्या किया, क्योंकि वो उद्भट विद्वान थे। भगवान ने व्याख्या को सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके अनुरोध पर श्री चैतन्य ने 64 विभिन्न प्रकार की व्याख्या किया और 9 प्रकार की व्याख्याओं को भगवान चैतन्य ने छुआ तक नहीं। इतना बड़ा कार्य हो गया। श्री भट्टाचार्य तुरंत ही भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्हीं की कृपा से उनकी प्रशंसा में कई उपयुक्त श्लोकों की रचना किया।
उन्होंने भगवान की प्रशंसा में लगभग 100 श्लोकों की रचना की। तब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। दिव्य आनंद के कारण भट्टाचार्य अपने भौतिक जीवन की सुधि बुद्धि खो बैठे। आशु कंप, हृदय कंपन, स्वेद रोमांच, नृत्य, गायन, कीर्तन, समाधि, ये 8 लक्षण भट्टाचार्य जी के शरीर में प्रकट हो गए। श्री गोपीनाथ आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। जिन 100 श्लोकों से उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की स्तुति की है, उन 100 श्लोकों में 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते हैं। वो 2 श्लोकों का अर्थ मैं आपके सामने स्मरण कर रहा हूं। भट्टाचार्य जी ने कहा, मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो, कृपया मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो जो अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में मेरे सामने श्री जगन्नाथ भवन में प्रकट हुए हैं। कृपया मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी विद्वानता मुझे रोक ना पाएगी। वे करुणा के सागर हैं और वे अब भौतिक विरक्ति, ज्ञान और तथा भक्ति सेवा सिखाने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं। भट्टाचार्य कहते हैं वे अब भौतिक विरक्ति, देखिए कौन सी विरक्ति, भौतिक विरक्ति सिखाने, ज्ञान तथा भक्ति में सेवा सिखाने के लिए भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के संयुक्त अवतार प्रकट हुए। मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो। दूसरा श्लोक है, चूंकि भगवान की शुद्ध भक्ति कालांतर में विलीन हो चुकी है, अतएव उनके सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। अतः मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं, लुट रहा हूं। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु न होते तो आज ये आंदोलन जो सारे विश्व में है, जो 550 सालों से चल रहा है, भगवान श्री चैतन्य के जन्म से जो ये हरे कृष्ण आंदोलन चल रहा है, आज ये इतना व्यापक हो चुका है, कोई देश समूह नहीं है जहां हरे कृष्ण मंत्र न बोला जाता हो। हजारों यहूदी, लाखों मुसलमान, करोड़ों ईसाई इस आंदोलन के मुखिया बनकर के डोल रहे हैं धरती के कोने कोने पर। भगवान दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। वहां उनकी वार्ता, उनकी भेंट रामानंद राय से हुई। यद्यपि श्री रामानंद राय बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण से निम्न जाति के थे, किंतु वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। वे सन्यासी नहीं थे और इसके अतिरिक्त वे राज्य के उच्च प्रशासना अधिकारी थे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनमें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुमति होने के कारण उन्हें मुक्त आत्मा के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर को भी निष्ठापूर्वक भक्त के रूप में स्वीकार किया, जो मुसलमान परिवार से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त महाप्रभु के अनेक महान भक्त हुए जो विभिन्न संप्रदाय तथा जातियों में उत्पन्न हुए थे। परम भगवान श्री चैतन्य भारत के पहले ऐसे प्रचारक, भारत के पहले उद्भट ऐसे सन्यासी, तरुण आयु, महाप्रभु ने कभी भी सर्वधर्म समभाव की बात नहीं कही। महाप्रभु ने हमेशा हमेशा शुद्ध वैदिक सनातन परंपरा की बात कही। उन्होंने मलेक के किसी धर्म को मान्यता नहीं दिया। आज का तथा कथित सन्यासी, आज का तथा कथित साधु सेकुलरता की बात करता है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य ने कभी भी सनातन परंपरा के अलावा किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। महाप्रभु की एकमात्र कसौटी होती थी किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति में सेवा का स्तर। वे मनुष्य के बाह्य वेशभूषा की परवाह नहीं करते थे। उन्हें तो केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सराकोर रहता था।
भगवान के सारे धर्म प्रचार संबंधी कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा हमें। इस तरह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय या भगवत धर्म संप्रदाय को सांसारिक कार्यों, सामाजिक, विज्ञान, राजनीतिक, आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवत विशुद्ध रूप से आत्मा की दिव्य प्रेरणा है, दिव्य प्रेरणा है। जब वे गोदावरी के तट पर रामानंद राय से मिले तो महाप्रभु ने हिंदुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। श्री रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 जातियां, 4 आश्रम के नियमों का पालन करने से हर व्यक्ति दिव्य की अनुभूति कर सकता है, लेकिन महाप्रभु के मत से वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली ऊपरी और छिछोरी है, ऊपरी है, इसकी कोई गहराई नहीं है। आप ये बात समझ लो। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली उछली है, सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका कोई बहुत ज्यादा गहरा संबंध नहीं है। वर्णाश्रम धर्म भगवान के भागवत धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं। ये एक सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यह आत्मा की व्यवस्था नहीं है। जीवन की परम सिद्धि भौतिक आसक्ति से विरक्ति होना और तद अनुरूप भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की अनुभूति करना है। जो जीव इस मार्ग में आगे बढ़ता है उसे भगवान पहचान लेते हैं। अतः भक्ति में सेवा ही समस्त ज्ञान अनुशीलन की पराकाष्ठा है। इसलिए मैंने हजारों वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रचार किया, यज्ञोपवीत दिया, हरिनाम दिया, ब्राह्मण दीक्षा दी, और वो बहुत ऊंचे स्तर पर सर्वाइव कर रहे हैं। सारे जीवों के उद्धार के लिए निम्नलिखित उपदेश भगवान ने दिए। जिन भगवान के सारे जीव उद्भूत हैं उनकी पूजा उन्हें अपनी कार्यों के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह उनकी ही शक्ति का विस्तार है। यही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है। भूतकाल तथा वर्तमान के समस्त प्रमाणिक आचारों के द्वारा इसकी मान्यता हुई है। वर्णाश्रम प्रणाली बहुत कुछ नैतिक आचार संबंधी नियमों पर आधारित है। इस प्रकार दिव्यता की अनुभूति बहुत कम हो पाती है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे छिटोरी कहकर अस्वीकार कर दिया। रामानंद राय से कहा कि वे इस विषय में आगे कहें। तब श्री रामानंद राय ने सकाम कर्मों को भगवान को अर्पित करने का सुझाव रखा। इस प्रसंग में श्रीमद् गीता जी में 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा, तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ खाओ, दान करो, जो तपस्या करो, वे केवल मुझे अर्पित करो। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है, यद करोसि यद नाशि। कृष्ण प्रिया पूछ रही थी इसकी व्याख्या। भगवान ने स्वयं कहा है जो कुछ भी करो, जो खाओ, जो दान करो, जो तपस्या करो, वह केवल मुझे अर्पित करो। कर्म योगी द्वारा समर्पण बताता है भगवान वर्णाश्रम प्राणी को निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर है, लेकिन तो भी इस प्रकार जीव और भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं होता। अतः महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया और रामानंद राय ने आगे बोलने को कहा। श्री रामानंद राय ने सुझाव दिया वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्ति में सेवा स्वीकार करनी चाहिए। महाप्रभु ने सुझाव का भी अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि मनुष्यों को साहस सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान से समझना। जब रामानंद राय भगवान चैतन्य से कहा कि ठीक है फिर हम इसको वर्णाश्रम धर्म को त्यागते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, वर्णाश्रम धर्म नहीं त्यागना है, क्योंकि फल नहीं मिलेगा। राय ने आगे सुझाव कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। महाप्रभु ने सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेड़ा खड़ा कर रखा है।
अतएव सहसा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तब राय ने कहा, स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों को निष्ठावान संगति तथा भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। महाप्रभु ने इस सुझाव का स्वागत किया, इस सुझाव का स्वागत किया। क्या स्वागत किया? राय ने कहा, स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति और भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। अर्थात जो श्रेष्ठ सन्यासी है, जो श्रेष्ठ महाभागवत है, जिन्होंने अपना जीवन भागवत प्रचार में लगा रखा है, जो वैष्णव आचार्य हैं, उनके सानिध्य में भगवान की लीलाओं का श्रवण कर, और वो आचार्य उन भंगी टोलों में जाकर, दलित बस्तियों में जाकर के कार्य करें, तो महाप्रभु ने इस सुझाव को स्वीकार किया। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली को उन्होंने खंडन नहीं किया, लेकिन कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं। बस यही सबसे उत्तम बात थी भगवान चैतन्य की। भगवान चैतन्य के मूल भाव को, भगवान श्री चैतन्य के मूल ग्रंथों में ये बातें हैं, इनको हमें समझना और स्वीकार करना चाहिए। महाप्रभु ने कुछ भी वेद का खंडन नहीं किया, लेकिन ये अंत में बात कितनी सुंदर है। जय राधा।